दोस्तों आजकल एक टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ जो अपकमिंग 15 डेज़ है उनमें 2 ग्रहण एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? 2 ग्रहण जैसे कि चंद्र ग्रहण और उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण आ रहा है ना? तो इसी की वजह से हम देखते हैं जब भी मैं खुद पर्सनली जब भी यूट्यूब ओपन करती हूँ या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ओपन करती हूँ तो जस्ट यही वीडियोज़ देखने को मिलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, टेंशन लेने वाली बात तो होती है क्योंकि जो चीज़ काफ़ी समय के बाद जैसे कि मैंने देखा वीडियो में कि 5-6, 6-7 ग्रह जो है वो एक साथ मतलब एक ही घर में ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और ऊपर से फिर वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वगैरह ये भी लग रहे हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत ही मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है? क्योंकि दुनिया चलती आई है और चलती रहेगी। किसी के टेंशन लेने से या किसी के खुश रहने से कुछ नहीं बदलता। प्रोसेस जो है सोलर जो सिस्टम है टाइम टू टाइम ग्रह जो है अपनी दिशा पर चलते हैं और कई सालों के बाद या कई वर्षों के बाद हम कह लें ऐसी परिस्थितियाँ बनती रहती हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स जो है जो कि जो कि बहुत ज़्यादा शायद इस चीज़ से असमंजस में थे या मे बी क्यूरियोसिटी थी उनकी लेकिन मेरे को कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इस पे कुछ वीडियो से टैरो बेसिस पे बना दीजिए कि मतलब क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि अपनी अपनी लेवल होती है कि हम किस लेवल पर कौन सी विद्या पे भरोसा करते हैं जैसे कि हम ज्योतिष पर भी भरोसा करते हैं, कुछ टैरो पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है? तो दोस्तों वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी मिल जाएंगी आपको तो उससे थोड़ा हट कर क्योंकि क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी होते हैं कुछ योग ऐसे बन जाते हैं कि कुछ उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं नेगेटिविटी भी होती है तो राशि के हिसाब से होती है तो मैंने ट्राई किया है कि मैं राशि के हिसाब से ही कुछ टाइम की रीडिंग कुछ शफलिंग्स में देखूंगी कि कौन सी राशि के लिए ये ग्रह जो है जो मतलब जो ग्रह गोचर जो रहने वाला है और जो ये ग्रहण लगने वाले हैं आई मीन टू से कि जो होल पैटर्न जो है जो एक असमंजस में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो मेरे को दिख रहे थे तो उनकी सहूलियत के लिए या उनकी रिक्वेस्ट पर कह लीजिए मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि राशि के बेसिस पर ठीक है, राशि के बेसिस पर आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और कौन-सी चीज़ें जो हैं आप ध्यान में रखकर अपनी जो कंडीशन है उसको एक वेल ठीक है, वेल मैनेज्ड कंडीशन आप बनाकर रख सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो जिन तक भी आती है आपको अगर सूटेबल लगती है, आपके लिए अच्छी लगती है, अगर मेरी कोई भी बात या कोई भी रेमेडी आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट या मैसेज आप ज़रूर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि बता दी गई हैं कि देखिए जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहली बात होती है रेमेडी के तौर पर अगर हम कहें तो वो होती है ईश्वर की शरण में जाना, ठीक है ना? क्योंकि ईश्वर से बड़ा ना ही इस दुनिया में कोई है और ना कोई हो सकता है, ठीक है ना? ये जो कुछ भी है हमारे हाथ में तो नहीं है ना? तो ईश्वर ईश्वर की शरण में जाना मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरा यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ राज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत समय से छुपी पड़ी हैं, जो आपको नहीं पता या आपके बारे में किसी को नहीं पता, ऐसी कुछ चीज़ें सामने हो सकता है आ सकती हैं। तो अपने सीक्रेट्स जो हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पर या एक मैसिव लेवल पर कुछ स्कैंडल्स जो काफ़ी समय से चलते आए हैं, जिनका अभी तक भांडाफोड़ नहीं हुआ है, मेबी उनका भांडाफोड़ होगा, ठीक है? तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, धमाके होंगे धमाके आई मीन टू से कि अचानक से सच्चाइयाँ कुछ बाहर आएँगी, कुछ टॉपिक्स कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आएँगी जो कि जानकारी में इससे पहले नहीं थे। मेबी हो सकता है कि अपने खुद के बारे में भी ऐसी बड़ी सारी कुछ ऐसी आपकी खूबियाँ हो सकती हैं, आपकी ऐसी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थी। हो सकता है कि वो सामने आएँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक जानकारी में नहीं आई हैं आपकी या फिर किसी की भी, वो चीज़ें जानकारी में आने के चांसेस हैं, ठीक है? तो कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है? एक्सट्रीम कंडीशंस कुछ ऐसी कंडीशंस जहाँ पर जो है
मतलब बायसनेस हम कहेंगे, तुक्का या बायसनेस, मतलब सेल्फलेस कुछ लोग होते हैं जो सेल्फिश भी हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक ही चीज़ काम आएगी, वो आएगी ईश्वर की शरण में जाना। ठीक है? तो ये तो हो गई एक कॉमन सी और सबसे फैक्टफुल रेमेडी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या हमें डिवाइन बताना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू राशिज़। ठीक है? तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, यानी कि एरीज़। तो हम देखते हैं कि मेष राशि के लिए इनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और इनको क्या रेमेडीज़ लेनी होंगी। डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, आई थिंक अप्रोप्रिएट कार्ड्स आ चुके हैं। रेमेडीज़ बताइए प्लीज़। ओके, रेमेडीज़ बताइए डिवाइन प्लीज़। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेष राशि वाले लोग हैं जिनकी एरीज़ जिनकी राशि है, उन लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको जजमेंट मिलेगी। कुछ आपकी जो अंतर आत्मा जो आपको काफ़ी समय से गाइड करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आप अपने ही डर के कारण उन चीज़ों को या तो फिर डर के कारण या फिर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि आपको जजमेंट मिलेगी। अपने जो छुपे हुए डर हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है? आप अपनी लाइफ में जो भी आपने अभी तक सेल्फलेसली मेहनत की है, जो आपने मेहनत की है किसी भी कार्य में, हो सकती है पढ़ाई लिखाई, हो सकती है या फिर कुछ सीखा है आपने, या कोई भी चीज़ जहाँ पर आपको लगता था कि आपका पोटेंशियल होते हुए भी आपको नकारा गया, तो वहाँ पर आपको जस्टिफिकेशन यहाँ पे आपको जजमेंट में मिलते हुए देख रही हूँ। लेकिन आपके लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपने फ़ियर पर, अपने अंदरूनी जो अंदर जो आपके डर है, जो कन्फ्यूज़न की जो आपकी कंडीशन है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करना है। एक इनसिक्योरिटी की जो भावना आप में बनी हुई रहती थी, उन चीज़ों पर आपने काबू करना है। ठीक है? तो थोड़ा भरोसा करने की कोशिश करनी है आपको, आपको थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है। ठीक है? नेक्स्ट जो है कि आपका जो आपने हार्ड वर्क किया है लाइफ में, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, आपने जो कुछ भी अभी तक हार्ड वर्क किया है, वे हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी या कुछ हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए स्टैंड लिया होगा, या आपने रूटीन वगैरह कुछ चेंज की होगी, कुछ मेहनत की है आपने, जिस भी फील्ड में आपने मेहनत की है, तो उस फील्ड में आपको जजमेंट मिलते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कोई आइडिया आपके मन में ऐसा आ सकता है जिसको अगर आप इस टाइम में स्पेशली अगर मैं कहूँ कि 45 डेज़ में, नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप इस चीज़ को काम में लाते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत सारी एक मतलब मैं कह सकती हूँ कि एक चमत्कारिक रूप से आपको कुछ इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपके मैं मिलते हुए देख रही हूँ। ठीक है? यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस इस टाइम पे ग्रहों का जो कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे डिसीजन हो सकता है कि आप भ्रम का शिकार होकर कुछ ऐसे फैसले ले लें, या फिर कुछ जल्दबाजी में आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए जो किसी को हर्ट कर जाए, तो उस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है? मैं आपकी कोई विश कम ट्रू होते हुए देख रही हूँ। ठीक है? आपको एक सैटिस्फैक्शन वाली भावना आएगी। ठीक है? आपको लगेगा कि मतलब जितनी प्रॉब्लम आप या जितना आप डर रहे थे, मतलब कहने का ये है कि जितना आप डर रहे थे बात उतनी बड़ी नहीं थी। अब वो बात कौन-सी है वो आप अपनी लाइफ़ से रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है? आप कुछ लग्ज़री आइटम्स पर भी स्पेंड कर सकते हैं नेक्स्ट 45 डेज़ में। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आपको
इल्यूज़न से बाहर निकलने का प्रयास करना होगा, ठीक है? हो सकता है कि इस सब जो भी ये प्रोसेस है, जब आप इसको जब ये प्रोसिक्यूट हो रही होगी, तो उस टाइम पर हो सकता है कि आपको इल्यूज़न हो, थोड़ा-सा लालच आपके मन में आ जाए, ठीक है? या हो सकता है थोड़ा-सा घमंड आपके बीच में आ जाए, तो ऐसी चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ में डिले आ सकते हैं, ठीक है? थोड़ा अकेलेपन का भावना आपको फ़ील हो सकती है, आपको डर रह सकता है, घबराहट सी रह सकती है कि मे भी ऐसा कभी, क्योंकि इससे पहले तो आपको कभी सफलता या सक्सेस नहीं मिली इस फ़ील्ड में, तो क्या पता, क्या गारंटी है कि अब मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको रिस्क लेने की जो आपकी पोटेंशियल है, उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है? तो लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक यही कहा जा रहा है कि आपके लिए हो सकता है कि कहीं से कोई ऑफ़र आता हुआ मैं देख रही हूँ, जिसको आपने बहुत ही ध्यान से किसी के गाइडेंस लेकर आपको उसको उस पर विचार करना होगा, ठीक है? और अगर आप किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, तो उस रिलीजन के रिलेटेड आपको इस समय में प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? तो ये था मेष राशि के लिए। नेक्स्ट राशि है हमारी वृषभ राशि, यानी कि टॉरस, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, ओके, सभी अभी तक ओके, कुछ रेमेडीज़ बताइए डिवाइन। तो दोस्तों, जो सेकंड हमारी राशि है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस राशि, तो टॉरस के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 45 डेज़ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ डिलेज़ आते हुए मैं देख रही हूँ। और अगर डिलेज़ नहीं भी आ रहे हैं, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप में जो भी पोटेंशियल है, जो भी आप में जो ताकत है, हो सकता है कि वो फ़िज़िकल पोटेंशियल की बात हो रही हो, या फिर कुछ कर गुज़रने की जो चाह होती है इंसान में, उसमें आप एक कमी देखेंगे। थोड़ा आपको लगेगा कि डिले आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और दिख रही है कि हो सकता है कि आप अपने मार्ग से भटक सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि आपने कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया होगा, या फिर अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो आप स्टार्टअप करने से पहले ही हार मानने की सिचुएशन में आएँगे, ठीक है? तो हो सकता है कि आपका अपने घर में मन ना लगे, जहाँ यहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आपका मन ना लगे, आपका मन जैसे उचट जाना, ठीक है ना? ऐसे लगे कि मतलब कहीं जाएँ, कुछ ढूँढना, कुछ ढूँढते हुए दिख रही हूँ मैं, देख रही हूँ आपको कोई मतलब एक मैं पास्ट से भी जुड़ते हुए देख रही हूँ, कुछ अजीब-सा आपको हो सकता है कि उथल-पुथल आपके जो माइंड से रिलेटेड हो सकता है कि कुछ हो सकती है आपके माइंड में, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सैटर्न का आपके ऊपर ज़्यादा पड़ते हुए देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको भ्रम की कंडीशन भी क्रिएट होगी, ठीक है? थोड़ा भ्रम में रहेंगे आप, आपको लगेगा कि शायद किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी अटैच कर दी है, या फिर आपको लगेगा कि एकदम से गुस्सा आ जाएगा, एकदम से आपको मतलब हँसी, या एकदम से मतलब जो भी होगा वो एकदम से ऑन स्पॉट होगा। रिश्तों में थोड़ा-सा वो तनाव इसी कारण से हो सकता है कि बन जाए, ठीक है? किसी से लड़ाई झगड़े का मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको, हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा रहे। ख़ास करके यहाँ पर दोस्तों और रिलेटिव्स, और स्पेशली अपने अगर लव्ड वन्स के साथ अगर आप इस टाइम हैं, या उनसे अगर कोई डील कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है? क्योंकि उनकी तरफ से यहाँ पर हो सकता है कि आपका बिहेवियर उनको थोड़ा समझ ना आए, ठीक है? तो अगर आप इन कंडीशन से थोड़ा बचना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन की शरण में जाना होगा, एक बैलेंस, हार्मनी, और ऐसा अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन में इस टाइम को मेडिटेशन में आपको ज़्यादा लगाना चाहिए, और जितना हो सके आप इस टाइम में कोई न्यू बिगिनिंग ना करें, कोई स्टार्टअप ना करें।
करें। हो सके तो मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जितना हो सके मुँह से कम बोलने की कोशिश करें, ठीक है? अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, ठीक है? और सेलिब्रेशंस अगर आप कहीं कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सोच समझ कर आप हो सकता है कि यहाँ पर आप कोई गलती कर दो, क्योंकि किसी को अगर आपकी तरफ से अगर आप कोई ऑफ़र देना चाहते हो अपनी तरफ से, बेशक वो किसी फंक्शन का हो या फिर कोई लव ऑफ़र हो या फिर कुछ मटेरियलिस्टिकली देखा जाए कोई ऑफ़र हो, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में हो सकता है कि आप भ्रम के कारण या फिर इनर पीस में कमी होने के कारण हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं बर्डन देखा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे ना आपको जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेनी है। ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है उसको पूरा कीजिए। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? खुद को थकाना नहीं है, ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और स्ट्रेस दूर करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिएगा। नेगेटिविटी नहीं मत कीजिएगा, लेकिन खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एंटरटेनमेंट कीजिए, खुद को एंटरटेन कीजिए, या फिर मेडिटेशन कीजिए, या जिस भी तरह से नेचर में हो सके तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इसी टाइम में ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ में आपके लिए बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी कौन-सी है, क्योंकि बहुत सारी मैंने कहा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, तो उनमें से आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन-सी है, वो चीज़ फाइंड आउट करनी होगी आपको, और उसमें आपके लिए हेल्प करेगी आपकी मेडिटेशन और बड़ों की सलाह, ठीक है? तो ये है आपकी राशि के लिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट राशि यानी कि मिथुन राशि के लिए क्या कह रहे हैं हमारे टैरो कार्ड्स। डिवाइन बताइए मिथुन राशि के लिए क्या कहना है। ओके, ओके, रेमेडीज बताइए प्लीज़, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मिथुन यानी जेमिनी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपको लग सकता है कि कोई आपको ऐसे लग सकता है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है? ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में आप खुद को इग्नोर्ड महसूस करेंगे, ठीक है? आपको दिल करेगा कि आप यहाँ पर बैठेंगे ही नहीं, आपको वहाँ से जाने का मन करेगा, ठीक है? कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है? एक उम्मीद मैं देख रही हूँ आपके माइंड में, कोई एक किसी चीज़ को लेकर जिसको लेकर आपने एक उम्मीद छोड़ चुके थे आप पहले, उस उम्मीद को मैं दोबारा से जागते हुए देख रही हूँ। कंडीशंस ऐसी बनेंगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, आपने जो अभी तक दान धर्म वगैरह पूजा पाठ वगैरह किया है, वो चीज़ें आपके काम आते हुए मैं देख रही हूँ इस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पर कोई विश कम ट्रू होते हुए मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 45 डेज़ में, या तो विश कम ट्रू होगी या तो फिर चांसेस बनेंगे कि वो कोई विश जो आप बहुत दिनों से आपके मन में छुपी हुई, या जो भी प्रत्यक्ष या कैसी भी आपकी जो विश है, जो बहुत ही डेस्परेटली आप पूरी करना चाहते थी, ऐसी कोई विश पूरी हो सकती है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लग्ज़री आएगी, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना होगा, ठीक है? अपनी जो आपकी जो इंट्यूशंस है उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, और सोसाइटी में ना आपको एक अच्छा दर्जा मिलेगा, ठीक है? एक हो सकता है अगर आप कोई रूलिंग कंडीशन है आपकी, कोई मतलब आप किसी ऐसी पोस्ट या पोजीशन पर है जहाँ पर आप एक हायर लेवल पर हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि कोई रिवार्ड या कोई रिकॉग्निशन मिले, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ना कोई जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं पहले की, ठीक है? उन चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपको अफ़सोस हो कि काश वो चीज़ें आपने नहीं लेट गो नहीं की होती, तो उन चीज़ों पर आपको अफ़सोस नहीं मनाना है, ठीक है? जो चीज़ें जा चुकी हैं, तो उन चीज़ों को आप जाने दीजिए, ठीक है? मन से भी जाने दीजिए, ठीक है? तो अपने मन में जो एक अजीब-सा डर है, इस डर को ठीक है? और इस डर को, और ख़ास करके अगर आपको अपनी सक्सेस से कोई घमंड है, ठीक है? तो उस घमंड को जाने दीजिएगा, ठीक है? अगर आपने घमंड किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले आपको बहुत बार सोचना होगा, या किसी बड़े की वहाँ पर आपको गाइडेंस लेनी होगी, किसी समझदार पर्सन से आपको गाइडेंस लेनी होगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? आपको वही फिर से कहा जा रहा है कि मूव ऑन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मूव
ऑन करने की ज़रूरत है, पिछली यादों को याद करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो भी थोड़े दिन का जो भी ये गोचर बन रहा है, ये आपकी लाइफ में ना एक नया साइकिल जो है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून मैं यहाँ पे देख रही हूँ कार्ड जो है, कि एक नया साइकिल आपकी लाइफ का बिगनिंग होगी, जिसकी जो पॉजिटिविटी लेकर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, जो आपके भले के लिए होंगी, आपके अच्छे के लिए होंगी। तो ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट राशि जो कर्क राशि है, कर्क यानी कैंसर राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। गाइडेंस बताइए डिवाइन। मैं जानती हूँ आपको कार्ड अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, मैं शफलिंग के बाद इनको फिर से अरेंज करके आपसे दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। तो कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए डिवाइन जो कह रहे हैं, हमारे कार्ड्स जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको अचानक से किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, या अचानक से कोई डिले आपकी लाइफ में आ सकता है, या अचानक से आपको ऐसे मन उछटा हुआ सा लग सकता है, ठीक है। किसी प्रकार का स्ट्रेस अगर आपके माइंड में चल रहा है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कोई अपने प्लान जो है वो ऑटोमेटिकली या फिर अचानक से आपको कैंसिल करने पड़ें, या कोई डिलेज आ सकते हैं, ठीक है। कोई इमोशनली लॉस हो सकता है, ठीक है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो मन नहीं करेगा कि कुछ काम किया जाए या उठा जाए, ऐसे थका थका सा लगेगा आपको, ठीक है। मन नहीं करेगा कि कुछ बोला भी जाए, ठीक है। अपने इमोशंस तक को भी आप एक्सप्रेस करने से हिचकिचाएंगे, मन नहीं करेगा कुछ बात करने का, आपको लगेगा कि बेमतलब का है सब कुछ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप मनी सेव करेंगे, इस टाइम में आप मनी सेव कर सकते हैं, ठीक है। वेल्थ और सिक्योरिटी के जो हैं चांसेस जो है आपकी लाइफ में बन रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर थोड़ा काम करते हुए मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है। किसी चीज़ की फाउंडेशन इस समय में आप रख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में जाके आपकी लाइफ में आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है, आपको फ़ायदा दे सकती है, कोई ऐसी चीज़ की फाउंडेशन आप इस टाइम पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ का इसी जो ग्रह गोचर जो इस टाइम पे है, एक नेगेटिव जो पैटर्न था वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए देख रही हूँ मैं, और एक पॉजिटिव पैटर्न, एक लाइफ का एक नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सेलिब्रेशंस करेंगे, ठीक है। खुशियाँ होगी, नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, गुड न्यूज़ हो सकती है या कुछ भी, इससे मतलब एक हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ जो है नए साइकिल में जो आप एंटर कर रहे हो, हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। मनी गेन आपको होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि घर से जुड़ी हुई आपको कोई जो समस्याएं पहले से चली आ रही थी, उनमें थोड़ा कमी आएगी, ठीक है। पॉजिटिविटी आएगी धीरे धीरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, गाइडेंस के लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हैं, उनमें से आपके लिए बेस्ट क्या है, उसको आपको बहुत सोच समझ कर काम करना होगा, क्योंकि जो अभी आपका पैटर्न जो लाइफ का एक एंड होकर नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पुराने तरीके से नहीं सोचना है, एक बहुत ही सोच समझ के साथ सोच समझ कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी लाइफ का सही पर्पस आपको खोजने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे मतलब टाइम वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ का, आप बहुत हो सकता है कि एज का एक उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने वेस्ट कर दिया, आपको लग रहा है ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपकी लाइफ में एक तेज़गी आएगी, ठीक है। एक स्पीड से चीज़ें बनती जाएंगी अपनी लाइफ में, तो इस स्पीड में आप जोश में होश ना खो दें, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आपको रिग्रेट हो सकता है, फेलियर जैसा फील हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो इस पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, ठीक है? हो सकता है कि कोई फ्रॉड आपके साथ कर सकता है इस टाइम पे, कोई अपनेपन का दिखावा करके आपकी किसी चीज़ पर हाथ मार सकता है, ठीक है? या फिर आपकी इज़्ज़त पर कोई लांछन लगा सकता है, तो आपको सोच समझ कर अपने राज़ शेयर करने होंगे, ठीक है? अपने बारे में पर्सनल बातें जो हैं जितनी हो सके उतनी सीक्रेटिव बने रहिए, ठीक है? तो अपनी जो रिस्पेक्ट है, लीडरशिप है, जो आपकी स्टेबिलिटी है लाइफ़ में, उसको बनाए रखने के लिए आपको बहुत सा यही इन्हीं चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम में आपको जो मौका दिया जाएगा अपनी जो इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्रेस करने का, अपनी विल पावर को एक्सप्रेस करने का, अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को शो करने का आपको मौका मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको रेडी होकर रहना होगा, ठीक है? तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी राशि है सिंह राशि, लियो, उसके लिए क्या कहा जा रहा है? सिंह राशि के लिए बताइए डिवाइन। ओके, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं एक साथ। मे बी यहाँ पे सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज बताएं नेक्स्ट 45 डेज के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है द एस ऑफ कप्स। दोस्तों सिंह राशि के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो है आपको इसी तरह से अपने टैलेंट को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर, अपनी डेवलपमेंट को लेकर, अपनी पर्सनल जो है वो अपलिफ्टमेंट को लेकर कुछ काम करना होगा, ठीक है? तो वो जो आप अभी कर रहे हैं उसी में आपको कुछ पॉजिटिव गेन होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? आपका जो हार्ड वर्क आपने लाइफ में किया है वो आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको जो आपका जो एक प्यारा सा जो नेचर है, एक शांति वाला जो आपका नेचर है, जो हो सकता है कि आपको पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आता होगा, तो ये जो है ये नेचर जो है आपका एकदम से शांत होता हुआ मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता हुआ आपका इमोशनली आपको स्टेबल होते हुए देख रही हूँ। आपकी हीलिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है। हो सकता है कि आपको कुछ सपनों के थ्रू आपको कुछ फ्यूचर के लिए गाइडेंस दी जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर आपका हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको होने की ज़रूरत है, ठीक है? केयरिंग बनने की आपको ज़रूरत है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर अपने दिल की बातें आप अपने पार्टनर से छुपा के रखते हैं तो इस टाइम पे आपके लिए टाइम है कि आप उनके साथ अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करें, ठीक है? अपने दिल की बात उनके आगे बताइए। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। और अगर अगर कोई ऑफ़र अपनी तरफ से आप अगर लव ऑफ़र भी नहीं है, अगर किसी और तरह का कोई ऑफ़र है, आप जो भी ऑफ़र किसी को करने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे बिना देरी किए आप उस ऑफ़र को पेश कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आप जो है अगर काफ़ी समय से फर्टिलिटी के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी, देखने को मिल रही थी, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं हल होते हुए देख रही हूँ। डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आते हुए मैं देख रही हूँ, गुड पेरेंटिंग देख रही हूँ, ठीक है? अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो अपने परिवार के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो गाइडेंस इस तरह से है कि आपको नेगेटिव थॉट से हो सकता है कि टाइम टू टाइम नेगेटिव थॉट्स आपको भ्रमित करने का प्रयास करें, तो उनसे आपको जितना हो सके बचने का कोशिश करनी है। और जो इनके लिए अगर आप कहें कि मेरे को बताना है तो क्या करोगे क्या? नेगेटिव थॉट से कैसे बचोगे? तो नेगेटिव थॉट्स जितना हो सके आपको अकेला रहने से बचना है, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड्स और जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बट अकेला अपने आप को मत रखिएगा। हो सकता है कि अकेलेपन में आपको नेगेटिव थॉट्स पैटर्न जो है वो आपको घेरने का प्रयास करें, ठीक है? तो किसी तरह की अगर आपने कोई चोरी अभी तक अपनी फैमिली से या किसी से भी कोई बात अभी तक आपने अगर छुपा के रखी है तो हो सके तो उसको बता दीजिएगा। कोई धोखा अगर आपसे किसी के साथ हुआ है, हो सके तो उसको बता दीजिएगा, वरना किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि वो खुद सामने आ जाए, ठीक है? आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स इस टाइम पे चल रही थी काफ़ी
काफ़ी लंबे समय से उन चीज़ों को देखकर मैं यहाँ पर लग रहा है कि आपको बदलाव से ना कहीं डर लगने लग गया है, ठीक है? आपको डर लगता है कि जब भी कोई चेंज आपकी लाइफ़ में आती है तो आपको घबराहट स्टार्ट हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है? आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ़ का जो भी ये प्रॉब्लमैटिक टाइम था, एक घबराहट वाला समय था ना, वो हो सकता है कि एंड हो जाए यहाँ पर। तो इस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, ठीक है? न्यू चेंजेस से आपको घबराना नहीं है। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आएँगी या फिर कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसा मैसेज आपकी लाइफ़ में आएगा जो आपको कोई न्यू बिगिनिंग के लिए हो सकता है या कुछ क्रिएट करने के लिए हो सकता है, कुछ नई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में हो सकती है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है? क्योंकि ये आपके भले के लिए होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है टोटल मिलाकर कि फैमिली के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ, एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ अपनी लाइफ़ को आगे देखिए। स्पेशली अगर आप किसी रिश्ते में हैं, शादी के रिश्ते में या फिर प्रेम वगैरह के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते को टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए। नेक्स्ट है कन्या राशि, चलिए देखते हैं। ओके डिवाइन बताइए कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ कन्या राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं डिवाइन, किन चीज़ों में। ओके 1 more but there are 2 more। ओके ओके हम इनको बाद में देखेंगे, इनको अरेंज करेंगे बाद में, ठीक है? आप रेमेडीज़ बताइए प्लीज़। ओके द एम्प्रेस आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो दोस्तों सबसे पहला कार्ड जो है वो कन्या राशि के लिए बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई भी फ़ैसला जब अपनी लाइफ़ का आप ले रहे हो ना, तो वहाँ पर एक्सट्रीम डीप में आप जाकर जब सोचते हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है और इतना ज़्यादा डीप में खोना नहीं है, ठीक है? आप जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना चीज़ की, उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो किसी चीज़ की अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप किसी बड़े से सलाह लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कि कन्फ्यूज़न वगैरह आपको परेशान करे, ठीक है? कन्फ्यूज़न हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, ठीक है? हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा वक़्त बिताएँगे, कुछ खुशी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ़ में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप कुछ लाइफ़ में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है? आपके जो हार्ड वर्क जो अभी तक आपने किया है, उसका आपको अच्छा नतीजा आता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है? अपनी जो स्किल्स हैं वो आपकी जो खुद की जो स्किल्स हैं ना, उन पर मैं आपको काम करते हुए देख रही हूँ। आपका जो पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ हो सकता है कि अचानक कुछ बदलाव आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं, कुछ जानकारियाँ आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है? एक अजीब-सा कुछ लाइफ़ में ऐसे आभास आपको हो सकते हैं कि जैसे आपको अचानक से कुछ ऐसी सच्चाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी न्यूज़ आपके सामने आ सकती है वर्ल्ड लेवल पर या कुछ भी, तो जो कि आपको अचानक से ना ऐसे झकझोर देगी, ठीक है? हैरान कर देगी, ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अचानक से आपको पता चले, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, कोई न्यूज़, कोई मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में आ रहे हों, जो आपको किसी चीज़ की जानकारी मिले, कोई सरप्राइज़ हो सकता है आपको दिखे, सपनों के थ्रू भी कुछ चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेगी इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से। और हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ़ में प्यार की कमी थी, तो वो प्यार आपको मिले, वो चाहे फैमिली का भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है, किसी पेट का भी हो सकता है। बट अगर आपको अभी तक प्यार की कमी महसूस हो रही थी, तो वो प्यार की कमी कहीं न कहीं आपको भरपाई कर दी जाएगी उसकी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी इंट्यूशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपको इंट्यूशंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा गाइड किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें जो कि सबकी जानकारी में नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको पता हो सकती हैं या पता चल सकती हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको उन चीज़ों को बैलेंस करना होगा, ठीक है? बैलेंस करना होगा, आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है इस टाइम पे बचाया हुआ पैसा आने वाले टाइम में आपको अपनी लाइफ़ में एक खुद की लाइफ़ का खुद का कंट्रोल अपने हाथ में लेने में हेल्प करेगा, ठीक है? इस टाइम पे आपको चीज़ें बचा के रखनी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके फ्यूचर में आपको काम आएँगी, ठीक है? अगर
आपके दिल में कोई किसी ने धोखा दिया है, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि हम सीधा मैं कार्ड को देख के ही बोल रही हूँ कि दिल में, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है कभी, तो आपको उसको माफ़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? हो सकता है कि कुछ डिलेज़ इस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ़ में बने, तो जितना जल्दी आप उनको माफ़ कर देंगे, उतना जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके माफ़ करने से सिचुएशन उनके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि हाँ, हम माफ़ कर देंगे, इतना कुछ हमारे साथ किया तो हम कैसे माफ़ कर दें। आपको अपनी तरफ से उनको रिलीज़ करना होगा। उनके कर्मास जो हैं वो डिवाइन अपने टाइम पर उनका पे ऑफ कर देंगे उनको, ठीक है? तो आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी, ठीक है? तो रिश्तों में थोड़ी मैं तनाव आते हुए देख रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? किसी तरह की लड़ाई झगड़ा मैं होते हुए देख रही हूँ, तो लड़ाई झगड़े से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करना, स्पेशली नेक्स्ट 45 डेज़ से जितना हो सके आपको रिश्तों में या किसी भी दोस्तों में या किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की कोई पोजीशन ऐसे बन सकती है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है? मेडिटेशन पर ध्यान दीजिएगा, आप मेडिटेशन जितना हो उतना करना, ठीक है? और हो सकता है कि आप थोड़ा-सा काम करके बोर फ़ील करें, तो आपको डिस्कनेक्टेड वगैरह फ़ील हो अपने काम से, तो उस सिचुएशन में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। प्रॉपर टाइम मतलब उस चीज़ को ना एक स्ट्रेस लेकर नहीं चलना है आपको कि हाँ, मतलब मेरा मन पहले तो लगता था, अब क्यों नहीं लग रहा है, तो उसी चीज़ को एक स्ट्रेस नहीं बना लेना है, तो उसको एक्सेप्ट करना है और खुद को टाइम देना है, ठीक है? तो फिर टोटल अगर ओवरऑल देखूँ तो ये जो अभी 45 डेज़ है, इनके बाद आपकी लाइफ में मैं ना एक पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? एक अच्छी ग्रोथ आते हुए देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि पेरेंट्स अगर आप नहीं बन पाए हैं अभी तक, तो पेरेंट्स बन जाओ, या कुछ ऐसी बन जाओ का मतलब ये नहीं है कि 45 डेज़ में ही बन जाओ। कहने का मतलब ये है कि मतलब आप खुद समझदार हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि पेरेंटिंग के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप माता-पिता बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उसके रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए आपको, या अगर आपको डिलीवरी वगैरह का टाइम है, तो हो सकता है कि वो हो जाए, या कुछ भी मतलब फैमिली के रिलेटेड, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसे लगेगा आपको कि कोई नई लाइफ़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इसके बाद में, ठीक है? लाइफ़ का जो पैटर्न, पुराने जो ओल्ड पैटर्न हैं, वो चेंज होंगे और नई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट राशि है तुला राशि। देखते हैं तुला के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन बताइए तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। तुला राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए डिवाइन। ओके, गाइडेंस दीजिए प्लीज़। इनके लिए क्या गाइडेंस है तुला राशि वालों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स का। तो तुला राशि, आपको जो है अभी ठीक है, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक जो है आपको लग रहा था कि आप कुछ भी कर लोगे, आपकी लाइफ में कोई चेंज आ ही नहीं सकती, ठीक है? किस्मत मतलब दूर-दूर तक आपके साथ कोई लेना-देना ही नहीं है अच्छी किस्मत का, तो आपको ऐसा अभी तक लगता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अनप्रेडिक्टेबल मतलब एक चमत्कारिक तरीके से आपकी लाइफ की सिचुएशंस में चेंज होते हुए देख रही हूँ, ठीक है? स्पेशली अगर आपका वर्क एरिया के रिलेटेड कोई बात की जाए, तो आपके पैसों के रिलेटेड अगर देखा जाए, तो एक सडनली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि किस्मत के द्वारा पहले से निर्धारित की गई हैं, उसका जो है प्रॉपर टाइम, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपकी इस टाइम पे ना आपकी किस्मत आपकी लाइफ में कुछ नया करने वाली है, ठीक है? किस्मत से कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आने वाला है जो आपको हैरान कर देगा, जो अनप्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन आपके भले के लिए होगा, आपकी लाइफ को आगे
बढ़ाने के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए बताया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस आपको हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको चिंता में डाल सकती हैं, ठीक है। आपको अकेलेपन से घबराहट होगी, ठीक है। आप अपना डर जो है वो हो सकता है कि आप किसी से शेयर ना करो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फ़ील करते हो लेकिन आप किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपको शब्दों की कमी हो रही हो कि आप किन शब्दों में बताओगे, या हो सकता है कि आपको डर हो कि कोई मेरी बात पे भरोसा ही ना करे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई चाहत जो आपने मन में छुपा के रखी थी, कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको उम्मीद नहीं थी, तो ऐसी चीज़ लग्ज़री से रिलेटेड कुछ मतलब घर के रिलेटेड या लग्ज़री के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपकी पूरी हो सकती है, आपको मिल सकती है, ठीक है। ठीक है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा था और उम्मीद की थी, बट कभी ऐसा होगा, तो उसकी उम्मीद तो अभी नहीं थी आपको, मतलब कि उम्मीद से जल्दी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को हाई फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट खुद को फ़ील करेंगे, ठीक है। चीज़ों को मतलब लोगों को देखकर या कुछ चीज़ों को देखकर आप पैशनेट फ़ील करेंगे, थोड़ा मतलब एनर्जी जो आपकी है ना वो हाई रहेंगी, ठीक है। आप गुड लुकिंग दिखने वाले हो इस टाइम पे, और खुद भी ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल आप बिहेव करोगे, ठीक है। लोगों की समझ से आप बाहर रहेंगे, ठीक है। आपके मन में कब क्या चल रहा है तो इसके बारे में लोग जान नहीं पाएंगे, तो जानने की क्यूरियोसिटी रहेगी लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ में जो है वो जो बैलेंस जो आपकी लाइफ में आप बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बना रहे, तो आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। डिसीजन खास करके अपनी ज़िंदगी का अगर कोई डिसीजन आपको मेजर डिसीजन लेना है तो बहुत जल्दबाजी उसमें नहीं दिखानी है। तो प्यार के जो आपके रिश्ते हैं, ठीक है, आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में या फिर पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ कोई काम करते हो, या कोई भी काम अगर आप अपनी लाइफ में करते हो, स्पेशली जिसमें पार्टनरशिप होती है, ठीक है, जिसमें पैसों का लेन देन भी होता होगा, आइडियाज़ का लेन देन होता होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर रहना होगा, ठीक है। तो खुद से आपको प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को स्पेशल ट्रीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको किसी से डर लग रहा है, किसी को कमिटमेंट देने में आपको कोई डर लग रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, ठीक है। और न्यू बिगनिंग मैं आपकी लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। नई बिगनिंग से कुछ पॉजिटिविटी से आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मतलब मेरे उस खुशियों का मेरे से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, तो ये कैसे हो गया, ये होगा, ठीक है। तो आपको भरोसा करना होगा। मैं सेलिब्रेशन देख रही हूँ आपकी लाइफ में, अपकमिंग डेज जो हैं वो किसी चीज़ को लेकर, किसी घर गृहस्थी से रिलेटेड, किसी फैमिली बिजनेस में, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, मतलब सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, कंग्रेचुलेशंस। तो नेक्स्ट जो हमारी राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके। तो आपके लिए क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लास्ट शफल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक्चुअली यहाँ पर एक नहीं, यहाँ 2 कार्ड्स हैं प्रिकॉशंस में। तो वृश्चिक राशि, आपको नेक्स्ट 45 डेज़ में थोड़ा संभल कर रहना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आपको बहुत संभल कर रहना होगा उस टाइम में आपको। वो इसलिए क्योंकि किसी प्रकार का धोखा आपको मिल सकता है, ठीक है। किसी प्रकार से ना इमोशनली आप हिट हो सकते हैं, कोई आपको डिप्रेशन दे सकता है, किसी प्रकार की चिंता दे सकता है, या हो सकता है कि कोई जो आपकी पीठ पीछे अभी तक आपके साथ दिखावा किया जा रहा था, वो दिखावा जो है वो जो पोल पट्टी है वो अचानक से खुल दी जाए किसी की वजह से, या कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाए अचानक से जो आपका भरोसा उठ सकता है, ठीक है। कुछ सच्चाइयाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा आपको
हार जीत जैसी कुछ बात आ सकती है कि मतलब इज़्ज़त पे बात आ सकती है कि अब तो इज़्ज़त की बात है, हारना या जीतना आपकी इज़्ज़त के लिए बन सकती है बात ये, ठीक है? तो आपको चोरों से भी थोड़ा सावधान रहना होगा और कुछ ऐसे रिश्ते जो कि एक फ़ेक चेहरा लेकर आपकी लाइफ़ में अभी तक बने हुए थे, उन चेहरों से मुखौटा उतर सकता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस टाइम में, किसी भी प्रकार से अपने आप को इमोशनली थोड़ा स्टेबल रखना होगा। हिम्मत रखनी होगी आपको, स्पेशली अगर आपसे मैं कहूँ तो, ठीक है? हिम्मत रखनी होगी सच का सामना करने की, किसी प्रकार का सच आपके सामने, रिश्तों से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का सच आपके सामने खुल के आ सकता है, ठीक है? दूसरा ये है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आपका जो सोचने का जो पैटर्न है, सोचने का जो नज़रिया है, वो चेंज होगा। आप अपनी खुद की जो एक खुद की एक पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, ठीक है? आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हो सकता है कि आपके साथ कुछ कुछ ऐसी कोई नई जगह से आपको कोई प्रपोज़ल मिले, ठीक है? कोई काम, नए काम के लिए हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र मिले, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके लिए आप काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, वो चीज़ें आप उनको प्रोग्रेस में ला सकते हैं, ठीक है? कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ नया गोल आप बना सकते हो, ठीक है? कहीं घूमने जा सकते हो या हो सकता है कि लास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप बैठकर आपस में सुलझा सकते हो किसी के साथ, अगर कोई मतभेद हुआ है या हुआ होगा पहले का, तो लास्ट में उसको हो सकता है कि आप उसको सुलझाने की कोशिश या उस जैसी कोई कंडीशन बने, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो आपकी लाइफ़ के हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपकी लाइफ़ के हैं, उनको एकदम से अचानक से नहीं लेना है, ठीक है? थोड़ा-सा रुक कर, थोड़ा-सा सोच कर, मतलब थिंक बिफोर जैसी कंडीशन बनेगी, ठीक है? कोई भी काम आप जब फ़ैसला लेंगे तो आपको उस फ़ैसले को सुनाने से पहले, उस डिसीज़न को लेने से पहले कुछ भी चीज़ उसको प्रोग्रेस देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा बार विचार करना पड़ेगा। यही आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपके लिए गाइडेंस है कि आपको जो आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करना सीखिए, ठीक है? इस टाइम में आपको मैनिफेस्टेशन पर ध्यान देना है। आप अपनी लाइफ़ कैसी चाहते हैं और कैसी नहीं चाहते हैं, उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है? तो आपको मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़, कुछ नया न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ़ में आए, तो ऐसे टाइम में ना आपको अ, थोड़ा ना डिवाइन को पहले रखना है, ठीक है? अगर आप किसी को मानते हैं, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं या कोई जिनको आप जिनकी हो सकता है आपके माता-पिता में से ही कोई हो, कोई अगर आपका कोई गुरु है जिनसे पूछ कर आप काम करते हैं, तो उनकी सलाह जो है वो आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कारगर होगी। स्पेशली अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड कुछ कोई डिसीजन लेने वाले होंगे तो, ठीक है? तो कोई ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी भी हो सकता है आपकी लाइफ़ में आए, तो आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आपको अपने किसी गाइड की या गुरु की वहाँ पर एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो वहाँ पर आप उनकी गाइड ज़रूर ले लीजिएगा। आपके लिए एक और प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि आपको पैसे सेव करके रखने की ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है? इस टाइम पर हो सकता है कि आप अपने पैसे मनोरंजन में या खाने-पीने में उड़ाएँ, तो इस टाइम पे उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, बचाव करना होगा चीज़ों का। चीज़ों को बचा के जितना आप इस टाइम पे रखेंगे, कंज़र्व करके रखेंगे, वही चीज़ें फ्यूचर में आपको ऐसे टाइम पर काम आएँगी जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होगी, ठीक है? द चैरियट का कार्ड जो है वो आपको यही वार्निंग दे रहा है कि अचानक से मूवमेंट के प्लान या कोई कहीं पर जाने के या आने के प्लान आपके बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा अ, मतलब सोच समझ कर काम करना होगा, ठीक है? डिवाइन को अगर आप एक बार कॉल करेंगे तो डिवाइन डेफ़िनेटली किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली अगर आप शिव शंकर जी को मानते हैं या शिव शक्ति को मानते हैं। तो आपको यहाँ पर उनकी तरफ से कोई गाइडेंस दी जाएगी या जिनको भी आप मानते हो, ठीक है? तो आपको उनकी तरफ से एक दिशा दिखाई जाएगी, ठीक है? तो आपको उनके इशारों को समझना होगा, ठीक है? वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। स्पेशली इन केस कि अगर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट को चूज़ करना होगा, जो आपके लिए सही है या गलत है, उस चीज़ को अगर सोच समझ कर आप चुनना चाहते हैं, तो तब भी ये एनर्जी आपकी हेल्प करेगी और अगर आप किसी इल्यूज़न में फँसे हुए हैं, तब भी ये एनर्जी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है? तो यही थी वृश्चिक राशि के लिए। देखते हैं नेक्स्ट राशि जो है कुंभ राशि है। देखते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए। ओके।
ओके, ओके। मे बी कुंभ राशि वाले एक्साइटेड हैं जानने के लिए। दिवाली बताइए कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 45 डेज में क्या ध्यान क्या। माय गॉड। ओके, तो आपके लिए वार्निंग्स देख लेते हैं क्या वार्निंग्स हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स का। कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर संदेश है कि हो सकता है कि आपका आने वाले समय में कोई आपके पास अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए आए। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपके पास अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए आए, तो आपको उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ठीक है, आपको उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर स्पेशली ये किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या किसी एजेंसी या किसी कंपनी की तरफ से या किसी भी तरफ से आपको अगर वर्क ऑफर आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, अपना उनका हित देखने से पहले आपको खुद का अपना हित भी देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अचानक से कुछ ऐसे नेगेटिविटी को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, अकेलेपन से आपको डर लगे या आपको एक अनजाना सा डर आपको मन में सताए। ठीक है, या हो सकता है कि आपके कुछ चीज़ें हैं जो बनते-बनते काम आपको लग रहा है कि बनते-बनते काम रुकावट आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको इमोशनली थोड़ा अनस्टेबल लगेगा। ठीक है, ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ आपकी क्रिएटिविटी तो है आप में, लेकिन आपको उसको क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेल्फ लव की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अपनी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी, आपके इमोशंस उन पर हावी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपने। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर लेन देन के काम पर आपको ध्यान रखना होगा। लेन देन से जुड़ी हुई हो सकता है कि अगर किसी ने आपका कोई उधार वगैरह लिया हुआ था तो वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई गेन हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको इस समय में मौका दिया जाए कुछ चैरिटी वगैरह करने का। ठीक है, कुछ चैरिटी वगैरह कुछ दान वगैरह करने का आपको मौका मिलेगा, हो सकता है मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, किसी मंदिर या किसी चैरिटी में किसी भी फील्ड में आप चैरिटी कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में आपको एक सॉफ्ट स्वभाव का कोई पर्सन अगर आपको नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी खुद के साथ भी आप टफ़ बिहेवियर करें। ठीक है, आपको एक एक बहुत ही नर्चरिंग बिहेवियर अपने खुद के साथ रखना होगा। अगर कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा, कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, तो आपको खुद से अपनी केयर करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी जो सोल है उसको बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, कंफर्ट की ज़रूरत है, तो वो कंफर्ट आप अगर किसी से उम्मीद करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसके लिए आपको खुद को कंफर्ट करना होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपके लिए। गाइडेंस है या फिर वार्निंग्स, मैं अगर कहूँ कि प्रिकॉशंस आपके लिए क्या है, तो वो आपको यही है कि इमोशनली आपको स्टेबल रहना है, इमोशनली बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, दिल से लिए हुए फैसले या इमोशंस में या भाव में डूबकर अगर आप कोई भी फैसला या कोई भी बात आप कह देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं उतरेगी जितनी कि आप दिमाग से सोच समझ कर लिए गए फैसले आपके लिए सही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको हिम्मत करनी होगी। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी जो ईमानदारी है वो परखी जाए डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा यहाँ पर, और इसी ईमानदारी की परख और ये जो अभी आपकी टेस्टिंग वगैरह जो इस टाइम पे चलेगी, इसी के बेसिस पर आने वाला टाइम जो है वो आपका निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन भी हो सकता है कि आपको मिले, तो एक्स्ट्रा बर्डन से आपको घबराना नहीं है। उस टाइम पे हो सके तो अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश करनी है। मेडिटेशन कीजिए इसके लिए, अगर आप क्योंकि मेंटली अगर आप स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो आपकी पूरी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। मेडिटेशन कीजिएगा, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी बिज़नेस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंशन के मौके मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आपको अपने दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दान दक्षिणा करने के लिए कहा जा रहा है। मंगल के रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ दान कर सकें तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही। तो
अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मंगल का दान, या फिर आप किसी पंडित से पूछ सकते हैं या जिनसे भी आप जानकारी रखें, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मंगल से रिलेटेड कुछ दान आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी लास्ट यानी कि मीन राशि के लिए क्या है आज का संदेश नेक्स्ट 45 डेज़ के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं नेक्स्ट 45 डेज फॉर मीन राशि। ओके, गाइडेंस। लास्ट shuffling। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। तो मीन यानी पाइसिस राशि, आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रोजेक्ट की बिगनिंग हो सकती है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, या ग्रोथ के चांसेस आपकी लाइफ में अचानक से ऐसी चांसेस बन सकते हैं कि आप अपने आप को ना ओवर एक्टिव या ओवर एक्साइटेड फील करेंगे, ठीक है। किसी प्रकार के हो सकता है कि कोई ऑफ़र आ जाए आपकी लाइफ में, तो ना आप अपनी विल पावर में ना एक गजब का एक अपग्रेडेशन आप देखेंगे, ठीक है। तो इसी चक्कर में ना आप कुछ गलत ना कर दो, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो भी ग्रहों का जिसके लिए रिलेटेड हम ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये संजोग बन रहा है वो आप ही की राशि में बन रहा है। तो आपको हर एक जो कदम है वो फूंक फूंक कर रखना होगा, ठीक है। तो आप में ना अचानक से डिज़ायर बढ़ जाएगी, चीज़ों को करने की ना डिज़ायर बढ़ जाएगी। आप अपने आप को ना ओवर एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आपको फील होगा अपने आप में, आपको लगेगा कि आप जस्ट कर दोगे, ठीक है। कुछ भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। तो आपको अपनी जो पर्सनल वैल्यूज़ है उनको रियलिटी के साथ कनेक्ट करके क्लैरिटी के साथ देखना होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको इल्यूज़न भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने हों, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी देरी हो जाए सही चीज़ चुनने में। तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, आपको वो चीज़ सोच कर काम करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं पर मूव करें, कहीं इस बीच आपको कहीं आने जाने कोई छोटी मोटी यात्राएँ या कोई बड़ी यात्रा भी हो सकती है। यात्रा पे जाने का आपको कोई मौका मिलेगा, ठीक है। आपकी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को ग्रो करी हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ। और ये जो है ना आपको अपनी एक्साइटमेंट ना गजब की होगी आप में, ठीक है। तो बैलेंस मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आएगा, हार्मनी आएगी, और इसी के साथ में आप में पेशेंस भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आप पेशेंस नहीं, आप बहुत ही एक मैच्योर पर्सन की तरह अपनी लाइफ को अभी हैंडल करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई काम अटका पड़ा था तो डेफिनेटली उसमें भी एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, और आपको किसी गुरु का सानिध्य मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए कि आपको अचानक से आइडिया आ जाए कि आपको अपनी सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऑटोमेटिकली उसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा। तो आपके लिए प्रिकॉशंस यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपको एक साथ आ जाएँ। तो ऐसे में आपने अपने खान-पान का, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी वेल्थ से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको कहा गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखना है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि कुछ मनमुटाव भरे आपके कुछ ऐसे रिश्ते जिनके साथ आपकी बोलचाल जो है वो शायद कम हो या फिर ना हो, अगर होगी भी तो उस तरह की नॉर्मल जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं है, ऐसे लोगों को सॉरी, ऐसे लोगों को आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक ठंडे स्वभाव के साथ, ठीक है, एक बहुत ही प्यारे से
एक्सेप्टेंस के साथ आपको उनको हैंडल करना होगा, ठीक है? क्लियर माइंडेड भी होना होगा आपको, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए। आप रूल करेंगे तो रूल करने में आपको मतलब हो सकता है कि थोड़ा-सा घमंड आप में आ जाए, ठीक है? तो उस चीज़ से आपको बचना होगा, ठीक है? और किसी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है आपको, ठीक है? अगर आप किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए तो आप अपने पोटेंशियल का, वो तो हो सकता है आपके लिए सही भी करे, बट आपको अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करने का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को खुद से अपने हाथों से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी कंडीशन बन रही है, आपने अपनी जो भी ज़िंदगी भर में मेहनत की है उसका रिवार्ड अब आपको मिलने वाला है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ इंडिपेंडेंस देख रही हूँ, ठीक है? कहीं अगर आप अभी तक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे तो वो देख रही हूँ। तो इस चीज़ वो जो बंधन था आपकी लाइफ में, वो हो सकता है कि वो जो लगाम आप पर लगी हुई थी वो कटे, ठीक है? तो आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। लेकिन इसी के लिए आपको कहा जा रहा है कि इसी में ना आप अ, मतलब कि किसी और मतलब इन चीज़ों में ना आप इतने एक्साइटेड ना हो जाएँ कि जो आपका धन है वो, या फिर जो भी चीज़ आपको मिल रही है इस टाइम में, वो आपके मतलब आपके माइंड में इतनी ज़्यादा प्रेशर ना डाले कि मतलब वो घमंड आप पे ऊपर हावी ना हो जाए, कुछ ऐसा ध्यान रखना होगा। आप हो सकता है कि यहाँ पे अकेले रहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि आपको अकेलेपन से बच के रहना है। जितना हो सके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? और खुद को माफ़ कीजिए। अगर आप किसी वजह से अपने आप को किन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हो तो खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, ठीक है? जो शायद आप नहीं लेना चाहते लेकिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि हो आपको कोई भी फ़ैसला लेने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है? तो चॉइसेस आपकी होंगी, तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान से सोचना होगा, क्योंकि अगर आपने कोई गलत फ़ैसला ले लिया तो आपकी या फिर सामने वाले की लाइफ़ ख़त्म या ख़राब हो सकती है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा सोच कर अपने माइंड का और दिल का इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर चांसेस हैं कि आप कोई गलत फ़ैसला ले सकते हो, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो थी वो आज की हमारी रीडिंग जो थी नेक्स्ट 45 डेज़। मैंने नेट पे देखा कि बहुत ज़्यादा लोग घबराए हुए हैं कि मतलब ऐसे भरमार सी पड़ी हुई है वीडियोस की कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं जस्ट अपने बेसिस पर और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के बेसिस पर ये वीडियो बनाना चाहती थी। तो देखते हैं कि ये वीडियो आपसे कितना रेज़ोनेट किया है। आप मेरे को चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं यही प्रे करूँगी कि डिवाइन सबकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो बेहतरी के लिए ही होता है, और अगर कुछ नेगेटिव होता है तो वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। तो इस चीज़ को भी एक पॉजिटिविटी के साथ ही लीजिए। जैसे भूख लगने पर खाना ज़रूरी है, वैसे ही टाइम टू टाइम हमारे कर्मास जो हैं उनको भी क्लिन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बी पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव के नोट के साथ ही हम आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अर्चना एक बार फिर से आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।